मुल्क है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, महंगाई आपके सामने है, गरीब आवाम पिस चुकी है। फैसला देंगे और मुस्लिम लीग को इंशाल्लाह ताला दोबारा मरकज़ में भी हुकूमत मिलेगी, पंजाब में भी। किस लिए कि मुल्क वापस तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। यहाँ पे बात जमातों की नहीं है, यहाँ पे बात है हमारे हक़ की। ये खुशाब का हक़ है, हमारे बच्चों का हक़ है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, और मैं जंग लड़ूंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं लड़ूंगा, जिहाद है मेरा इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालिब ऑनलाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मारम गल्लू, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्का PP 84 से MP मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू साहब, जो कि मलिक वारिस कल्लू साहब के बेटे हैं, और ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अपोजिशन में हैं और इस वक्त जो हल्के की हालत है उस हवाले से वो क्या सोच रखते हैं, और मज़ीद भी कुछ उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने ये इंटरव्यू के लिए आपने मुझे बुलाया। तो आपका भी और जो सारी थल न्यूज़ की जो भी आपकी टीम है उन सब का, तो आपने यही मेरे ख्याल से मेन तो इस वक्त सारा, क्योंकि हल्के में यही परेशानी जो हालात हैं, सिर्फ ये हमारे हल्के के हालात, क्योंकि हम पहले से बहुत पसमानदा हमारा इलाका है, और उसको 2018 के बाद क्योंकि बिल्कुल ही जो तरक्की का एक सफ़र चल रहा था उसको रोक दिया गया, तो वो हमारे हल्के की, हमारे इलाके की एक अलग पसमानदगी, परेशानियाँ और पूरे मुल्क के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो उसकी वजह वही है कि जो एक हुकूमत ऊपर बैठी हुई है, जो लोग बिल्कुल नाअहल हैं, नालायक हैं, करप्ट हैं, सबसे बढ़ के वो करप्ट हैं। मतलब चाहे वो आप वज़ीर-ए-आज़म हो जाए, चाहे वज़ीर-ए-आज़म के आसपास उनके जो पूरी टीम है मुकम्मल, चाहे मरकज़ में हो चाहे इधर पंजाब में हो, तो उनकी नाअहली की, उनकी करप्ट नेचर की वजह से जो मुल्क है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, महंगाई आपके सामने है, गरीब आवाम पिस चुकी है। तो ये वो सारी बातें हैं जो अगर मतलब आप सड़क पर चले जाएं, किसी भी शख्स से, जो गरीब आदमी है उससे पूछे, कोई रेडी वाला है उससे पूछे, कोई एक दुकानदार है उससे पूछें, तो वो आपको अपना दिल खोल के आपके सामने रख देगा कि किस हद तक वो तकलीफ़ में है, और 2018 से पहले हालात किस हद तक अच्छे थे, लोग खुशहाली की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसमें तो फिर बात तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, जितनी भी बात की जाए वो कम है। लेकिन अगर हम अपने हल्के की हद तक रहें तो आपके सामने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मुस्लिम लीग नून के थे 2018 में, जो मतलब से पहले शुरू हुए, उन सब को आप देख लें, उनको ख़त्म कर दिया गया, उनके फ़ंड्स रोक लिए गए हैं। चाहे वो सड़क हैं, कॉलेज उसी तरह पड़े हुए हैं, कॉलेज स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी मतलब ऐसी नहीं हो रही, उनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा, चालू नहीं किया जा रहा। डिस्पेंसरीज़ हैं जो हमारे दौर की बनी हैं, वो उसी तरह बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं उधर, हालांकि सब कुछ मुकम्मल है। लेकिन क्योंकि अवाम दोस्त कोई सोच ही नहीं है कि जो यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं हुकूमती जमात के, अगर उनकी ये सोच हो तो वो ये सोचें कि ये जो भी प्रोजेक्ट हैं ये अवाम के प्रोजेक्ट हैं। ये बात मुस्लिम लीग की नहीं है, मुस्लिम लीग ने किया, आप उनके भी प्रोजेक्ट्स अवाम के लिए थे, आप अपने भी लाएँ, ख़ुद तो आप कोई काम कर नहीं रहे, आपके सामने कोई काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। पूरा हल्का PP 84 जो है वो इस वक्त पूरी तरह से उसके अंदर कहीं पे कोई तरक्की का कोई प्रोजेक्ट, कोई एक ईंट नहीं लगाई गई, और ना लगानी है, ये लगा ही नहीं सकते, इनके अंदर वो अहलियत ही नहीं है। तो क्या और इसमें हम क्या आपको कह सकते हैं कि आप अपने हल्का की आवाम को, जो मौजूदा सूरत हाल हल्का में पसमानदगी है, इस वाले से आप अपना क्या पैगाम देंगे अपनी आवाम को? देखिए, पसमानदगी, हमारा पैगाम तो यही है कि जी आपका हक़ है जिससे आपको महरूम किया जा रहा है, आपका ये हक़ है कि आपके पास तरक्की हो, आपका हक़ है आपके और ज़्यादा स्कूल खुलें। मुझे इस हद तक लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं कि जी हमारे प्राइमरी स्कूल बनाए जाएँ, हमारी बच्चियाँ दूर दूर जाती हैं, अपग्रेडेशंस के इश्यूज़ हैं, और ये सारे मामलात मैं लेकर मैं इधर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में, मैं ख़ुद अपोजिशन में हूँ, मैं डिपार्टमेंट्स में जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, इधर मैं रब्ते कर रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार आप अपग्रेडेशन करें स्कूल्स की। लोग तकलीफ़ में, बच्चियाँ छोटे दूर जाते हैं, अगवा हो जाते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिनके पास इस वक्त इख्तियार है, मेरे पास इख्तियार होता तो हमें तो पता है कि हमने तो यही काम करना है, हमारा तो मकसद ही, हमें वोट ही इस मकसद से दिया जाता है कि हम लोगों के मसाइल हल करें, इज्तिमाई मसाइल हल करें। तो लेकिन यहाँ पर वो सोच ही नहीं है, तमीरी सोच ही नहीं है। तो बाकी आपके सामने सूरत हाल है कि सड़कों की आप देख सकते हैं कि जिस हद तक वेयर एंड टेयर हुई है, रिपेयर्स है, ये सारी चीज़ें मैं असम्बली फ्लोर पे मैंने सवालात जमा कराए हुए हैं कि रिपेयर्स नहीं कर रहे हैं। अरबों की सड़कें जो हमारे दौर में बनी वो इस वक्त बर्बाद हो रही हैं, और उनका कोई मतलब साथ उनका यही नहीं सोचा जा रहा कि ये आवाम का पैसा जो ज़ाया हो रहा है। तो
इसमें हम तो यही कहेंगे कि जी अपनी आवाम जो है वो अब जो आने वाला इलेक्शन है 2023 का, उसमें इंशाअल्लाह ताला ये इंतकाम होगा, ये एक बाकायदा इंतकाम, जैसे ये अभी भी ज़िमनी इलेक्शनों में इंतकाम ही लिया आवाम ने। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2023 में आप देखेंगे कि आवाम महंगाई, करप्शन, नाअहली के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला देंगे और मुस्लिम लीग को इंशाअल्लाह ताला दोबारा मरकज़ में भी हुकूमत मिलेगी, पंजाब में भी, किस लिए कि मुल्क वापस तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। आपने गुज़िश्ता दिनों एक करारदाद जमा कराई पंजाब असम्बली में कि खुशाब को पसमानदा इजला में शामिल किया जाए। उस पर क्या अभी तक क्या मामला चल रहे हैं? वो मोहतरम हुआ ये था कि एक मुझे लेटर, मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं हल्के के, उन्होंने मुझे वो शेयर किया। मैंने वो देखा तो मुझे उसमें नज़र आया कि हमारे साथ एक ज़्यादती हो रही है, हमारे पूरे ज़िले के साथ, सिर्फ PP 84 के साथ नहीं, पूरे ज़िले के साथ। उस पे वो था क्या कि जी इन्होंने एक कोटा एक बनाया है, जिस कोटे के अंदर बखर और मियाँ वाली को भी, जो जनूबी पंजाब के जो पसमानदा इलाके हैं उनके साथ डाल के उनको एक कोटा दे दिया कि ग्रेड 16 और 16 के से अबव जितनी भी सरकारी पोस्ट हैं जो PPSC के अंडर इम्तहानात होते हैं उनके अंदर कोटा दिया गया कि वो बाकी सारे पंजाब के साथ मेरिट पे नहीं, उनके अपनी सीटें जो हैं वो वेकेंट रखी गई, मुख्तस कर दी गई। वो फिर मैंने उधर असम्बली में इशू रेज़ किया कि जी ये इतना बड़ा जुल्म कि हमारे साथ के ज़िले जहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, वहाँ हमारे पास तो यूनिवर्सिटी भी कोई नहीं है। इतना बड़ा इलाका है, खुशाब का जो है पहाड़ है, इधर सारा हमारा ये रेगिस्तान है, दरिया का इलाका है, इतना बड़ा इलाका है। यहाँ पे कॉलेजेस हैं लेकिन आबादी के लिहाज से जो एरिया है उस हिसाब से बहुत थोड़ी हैं, स्कूल्स बहुत थोड़े हैं। तो यहाँ पर हमारा हक़ बनता है कि हमें ये कोटा मिले, हमारे बच्चे बहुत लायक हैं, ज़हीन हैं, उन्हें ही अपॉर्चुनिटी मौका मिले। अब उसके अंदर भी लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक मेरे असम्बली में मैंने करारदादें जमा 2 करवाई हुई हैं और मैं लड़ूंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं एंड तक अपने नौजवानों के लिए मैंने लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। मेरा फ़र्ज़ है अपोजिशन में रहते हुए, और किसी हर फोरम पे मैं जाऊंगा कि हमें इस कोटे में शामिल किया जाए, और अगर नहीं किया जाएगा तो वो इसी हुकूमत, इसके ऊपर भी ये आज मैं आपको कह रहा हूँ, ये इंतकाम भी हमारे नौजवान लेंगे कि जब एक MPA ने असम्बली में ये चीज़ रेज़ कर दी है। खुशाब के भी नुमाइंदे उधर हमारे साथ बैठे नहीं हुए, क्यों खामोश हैं वो? जब मैंने ये बात उधर रेज़ की है, मैंने करारदादें जमा करवाई हैं, उन्हें चाहिए कि वो मेरे साथ खड़े हों। यहाँ पे बात जमातों की नहीं है, यहाँ पे बात है हमारे हक़ की। ये खुशाब का हक़ है, हमारे बच्चों का हक़ है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। आप मेरे भाई ये सोचें कि अगर हम इस कोटा में शामिल हो गए, जो कोटा 20 से 32% कर रहे हैं, अगर इंशाल्लाह, अगर नहीं इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम शामिल होंगे, हमारे मुस्तकबिल में पता नहीं कितने अफसर होंगे जो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए होंगे बच्चे, क्योंकि वो लायक हैं, वो ज़हीन हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास तालीम का वो मियार इधर नहीं मिल रहा, खुशाब में वो क्वालिटी नहीं है, इस वजह से वो लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा वहाँ के बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन जब कोटा होगा, कोटे के अंदर उनको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचेगा और वो इंशाअल्लाह उन सबसे आगे बढ़ जाएंगे, वो खिदमत में, अपने मुल्क की खिदमत में वो सबसे आगे बढ़ेंगे। मेरा यकीन है, अपने नौजवानों पर मेरा यकीन है, और मैं जंग लड़ूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं लड़ूँगा, जिहाद है मेरा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने गुफ्तगू सुनी। MP मलिक मोअज़्ज़म शेर कल्लू का यही कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाया और मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है।